हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है। अब उसमें हमने पहला पॉइंट देखा हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है। और अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है। अब ये इनडायरेक्ट इन्फेक्शन कैसे होता है ना। डायरेक्ट तो हमने देख लिया कि जब हम किसी के कहना चाहिए कांटेक्ट में गए तो हम इन्फेक्शियस हो गए। ठीक है। अब इनडायरेक्ट कैसे होता है, जैसे मान लो कि आप कहीं गए, घूमने गए, तो आपने कभी किसी चीज को छू लिया, कभी किसी चीज को छू लिया तो वो आप ऐसा नहीं कि आप किसी से बात कर रहे थे तो आप बात करते करते इन्फेक्टेड हो गए, नहीं। आपने किसी भी चीज को छू लिया, ठीक है। अब आपके हैंड पर क्या आ गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। ठीक है। आप घर आए, घर पर आकर आपने हैंड क्लीन किया, नहीं किया। अब हैंड क्लीन नहीं किया तो ये अनक्लीन हो गया, अनक्लीन हैंड्स हो गया आपका। तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे क्या फैल जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ मतलब ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब वो हमारे लिए कहना चाहिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, है ना। तो हम आज इसी में देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में कि हमने हैंड क्लीन नहीं किया तो अब हम उसी हाथ से हमने खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, तो उससे क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे आ गए। धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, फिर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैला रहे हैं, इन्फेक्टेड हो गए, है ना। तो वो है हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है। और हम इसी में देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की क्या होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट इन्फेक्शन ऑकर्स बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए उसके बाद ही आप इन्फेक्टेड हो, है ना। ये इन्फेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें आप क्या हो जाते हो, इन्फेक्टेड हो जाते हो। ठीक है। फ्लीस, फिंगर्स, वॉमिट्स, फूड एंड फ्लूइड। जैसे फूड पहले से इन्फेक्टेड थे, आप लेके आए, है ना, तो वो इनडायरेक्ट हुआ, है ना। फ्लूइड, पदार्थ, कोई भी पदार्थ को आपने टच किया तो वो भी पदार्थ के द्वारा आपको इन्फेक्शन हुआ है, मतलब वो आपको इनडायरेक्टली हुआ है। फिंगर्स, ठीक है, ये होगी फिंगर्स के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन। फ्लाइज, अब क्या दिया है कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में बी, मतलब इनके थ्रू क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के इसमें इसके पॉइंट दिए हुए, इसके थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। जैसे व्हीकल बोर्न, पहला क्या है, व्हीकल बोर्न। सेकेंड है वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न में क्या आता है, एक मैकेनिकल आता है और एक बायोलॉजिकल आता है। मैकेनिकल के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है, बायोलॉजिकल के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है। फिर है एयरबोर्न। एयरबोर्न के थ्रू कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट के थ्रू भी फैलता है। ठीक है। और एक डस्ट जब उड़ती है तो हवा के थ्रू ही तो उड़ती है ना डस्ट, है ना। तो डस्ट और ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। वॉमिट बोर्न मतलब फूड के द्वारा। और अनक्लीन हैंड्स, मतलब आपके हाथ जब क्लीन नहीं रहेंगे तो उसके थ्रू इन्फेक्शन फैलेगा। और फिंगर्स के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें व्हीकल बोर्न इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है। क्या दिया है, इट इज ट्रांसमिशन, मतलब कि जब इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन का जब ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, एजेंट के थ्रू, मतलब एजेंट के थ्रू जब इन्फेक्शन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो द एजेंसी ऑफ वाटर। अब कौन कौन सी एजेंसी है जिसके थ्रू इन्फेक्शन होता है, एक वाटर, फूड, मिल्क और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। अगर वाटर के थ्रू भी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। फूड के थ्रू भी क्या होता है, इन्फेक्शन। मिल्क और बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं या उत्पाद जो होते हैं उनके द्वारा एजेंट में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। और जब एजेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या क्या इन्फेक्टेड होते हैं, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, मतलब टिश्यू या तो टिश्यू इन्फेक्ट होगा और उसके अंग भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं या संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है, इसी में डिसीज ट्रांसमिटेड, कहना चाहिए कि जब डिसीज हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है बाय किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। ठीक है।
वाटर के द्वारा जब डिसीज ट्रांसफर हो रही है, उसकी बॉडी में ट्रांसमिट होती है, तो द डायरिया क्या होता है, डायरिया, ठीक है। अनप्योर वाटर अगर आपने लिया है तो उससे क्या होगा, डायरिया, टाइफाइड फीवर हो सकता है, कोलेरा मतलब हैजा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, फूड पॉइजनिंग एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। ठीक है, वाटर के द्वारा ये सब क्या होते हैं, वाटर के थ्रू जो डिसीज ट्रांसमिट हो रही है वो कौन कौन सी है, डायरिया है, टाइफाइड फीवर है, कोलेरा है और पोलियो, हेपेटाइटिस ए, फूड पॉइजनिंग एंड और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। इनके द्वारा, किसके द्वारा होती है ये डिसीजेस, वाटर के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है या ट्रांसफर होती है। अब है ब्लड के द्वारा जो डिसीज ट्रांसफर हो रही, मतलब ब्लड में यदि इन्फेक्शन चला गया है तो कौन कौन सी डिसीज होती है वो देखेंगे हम। डिसीज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, मतलब ब्लड के द्वारा क्या हो रही है, डिसीज ट्रांसमिट हो रही है, तो कौन कौन सी डिसीज हो जाएगी, ब्लड आर, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, सिफिलिस, ईटीसी। मतलब ब्लड में यदि इन्फेक्शन हुआ है तो कौन कौन सी डिसीज होगी, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, सिफिलिस। सिफिलिस का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान कौन सी डिसीज होती है, सिफिलिस होती है। मलेरिया इनडायरेक्ट मतलब किसके थ्रू होता है, मच्छर, एनाफिलिस। और हेपेटाइटिस बी ये किसके थ्रू होती है, ब्लड में जब इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू ये डिसीजेस होती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, वेक्टर बोर्न। अब हमने क्या देखा था, व्हीकल बोर्न देख लिया, अब हम देखेंगे वेक्टर बोर्न। अब वेक्टर बोर्न क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरी डिसीज, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो जीवित जीव है, उनके वो क्या लेके जाते हैं, डिसीज कैरी करते हैं। क्या करते हैं, डिसीज कैरी करते हैं। ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर किसे कहेंगे, जब एक होस्ट, ठीक है, जब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी में क्या, होस्ट उस डिसीज को और उस ऑर्गेनिज्म को अनदर की बॉडी तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। अब देखो जो आर्थ्रोपोड में सर्व एज मैकेनिकल वेक्टर्स, जो आर्थ्रोपोड है, जो ऑर्गेनिज्म है आर्थ्रोपोड, वो सर्व करता है कौन सा वेक्टर है, वो मैकेनिकल वेक्टर्स है। ठीक है, और ये क्या करता है, आर्थ्रोपोड एक मैकेनिकल वेक्टर्स होता है जो क्या सर्व करने का काम करता है, व्हेन दे कैरी डिसीज। क्या कैरी करता है ये भी डिसीज, आर्थ्रोपोड जो है एक मैकेनिकल वेक्टर्स है जो डिसीज कैरी करता है, एजेंट्स ऑन लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। कहना चाहिए कि एजेंट्स की लेग मतलब टांगों पर और अदर्स बॉडी पार्ट्स पर क्या करता है, आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन फैलाने का वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि द एनिमल में सर्व, और जो एनिमल है में सर्व एज ए बायोलॉजिकल वेक्टर्स। और जो हमारा एनिमल है तो एनिमल कौन सा वेक्टर्स है, एक बायोलॉजिकल वेक्टर्स है। ठीक है, वो कौन कौन सी डिसीज कैरी करता है, इन मलेरिया और येलो फीवर। ठीक है, एनिमल क्या है, एक बायोलॉजिकल वेक्टर्स है, और ये जो डिसीज ट्रांसमिटेड करता है वो कौन कौन सी है, मलेरिया और येलो फीवर। ठीक है, ये इतना हो गया कि जो हमने देखा वेक्टर बोर्न में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो होस्ट है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसकी बॉडी में जाता है तो वो उसे कैरी उसे कहना चाहिए डिसीज हो गई है, तो वो डिसीज को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, कहाँ पर, अनदर पर्सन तक, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर बोर्न कहेंगे। और जो आर्थ्रोपोड है वो एक मैकेनिकल वेक्टर्स होता है जो कौन कौन सी डिसीज कॉज करता है, एजेंट के पैर मतलब लेग्स पर और उसके अदर बॉडी शरीर के बाकी भागों पर भी ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। और जो एनिमल है, एनिमल क्या है, एक बायोलॉजिकल वेक्टर्स होता है जो कौन कौन सी डिसीज कॉज करता है, मलेरिया और येलो फीवर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा ये जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाला टॉपिक खत्म होता है। और अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे हम बोर्न इन्फेक्शियस के बारे में और स्प्रोट बाय वाटर इन्फेक्शन के बारे में एंड स्वेग इन्फेक्शन के बारे में, और मिल्क इन्फेक्शन कैसे होता है, और फूड इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे
वाटर बोर्न डिसीज, उनके द्वारा जो डिसीजेस होती है वाटर के थ्रू, और फिर देखेंगे हम स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और स्टेरिलाइजेशन की मेथड कौन कौन सी होती है। तो हम कल देखेंगे पहले स्टेरिलाइजेशन के बारे में, फिर उसके बाद में बाकी हम ये सब इन्फेक्शन का पढ़ेंगे। सो अगर आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमेशा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।